तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनते ही भारत ने पश्चिमी देशों की साजिश को पूरी तरीके से नाकाम करना शुरू कर दिया और भारत एक ऐसी जगह पर खड़ा हो चुका है जहां इतिहास के सारे रिकॉर्ड टूट रहे। दरअसल हम सभी जानते हैं कि हाल ही में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने आधिकारिक रूप से भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश घोषित कर दिया है, जबकि इसके पहले भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश था। लेकिन कमाल की बात यह है कि इधर तो भारत ने अपनी इकोनॉमी में इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़े और दूसरी ओर MIO की रिपोर्ट्स ने इस बात का खुलासा किया कि भारत का एक्सपोर्ट जिस तेजी के साथ वैश्विक मार्केट में अपनी जगह बना रहा है, ऐसे में भारत का एक्सपोर्ट फाइनेंशियली ईयर 2025-26 में 20% की ग्रोथ करने के साथ साथ $1 ट्रिलियन को पार कर जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा है ताकि भारत का एक्सपोर्ट कम होने के बजाय दूसरे देशों में डाइवर्ट हो रहा है, जिससे अमेरिका जैसे देशों की साजिश पूरी तरीके से नाकाम हो गई। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत ने सभी ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इकोनॉमी के मामले में जापान को पीछे छोड़ दिया और भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमिक बन गया। और यह कोई हवाई खबर नहीं है, बल्कि IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने खुद इस बात को कबूल किया है कि भारत इस समय जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमिक बन गया, क्योंकि जापान की इकोनॉमी जहां खिसक कर $4.186 ट्रिलियन पर आ गई, वही भारत की इकोनॉमिक बढ़कर $4.187 ट्रिलियन पर पहुंच गई, जो कि जापान से आगे हैं। लेकिन दोस्तों, चौथी इकोनॉमी बनने के बाद जो सबसे अच्छी बात है वह यह देखने को मिल रही है कि भारत इसके बाद और भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ रहा है, क्योंकि आपको याद हो तो अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाने की कोशिश की ताकि भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका में कम हो जाए। लेकिन दोस्तों, भारत का एक्सपोर्ट कम होने के बजाय उल्टा बाकी के देशों में डाइवर्स होकर और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। और पश्चिमी देशों को हैरानी तब हो रही है जब FIEO यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशंस ने भारत के लगातार बढ़ते एक्सपोर्ट का खुलासा करते हुए यह बात सामने लाया है कि भारत इसी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में $1 ट्रिलियन को पार कर जाएगा। और यह पहली बार होगा जब भारत का एक्सपोर्ट इतना पहुंचेगा। देखिए, भारत दुनिया भर के अलग अलग देश में अपने सामानों को एक्सपोर्ट करता है, यानी कि बेचता है, और साथ ही भारत के लोग और भारत की कंपनियां दूसरे देशों में अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं, जिससे भारत को एक मोटी कमाई विदेशी पैसे में होती है, जिसका इस्तेमाल हम अपने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अब यही जो भारत का विदेश में एक्सपोर्ट है, यह साल दर साल तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। दरअसल फिलहाल में भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट वह करीब करीब $825 बिलियन के आसपास है, जिसमें मर्चेंडाइज यानी कि सामानों का एक्सपोर्ट $437 बिलियन और सर्विसेज यानी कि सेवाओं का एक्सपोर्ट $387 बिलियन से थोड़ा ऊपर है। इस हिसाब से पिछले साल की अपेक्षा इस बार भारत ने करीब 6% की ग्रोथ अपने एक्सपोर्ट में हासिल किया, जिससे भारत की कमाई बढ़ी थी। लेकिन इस बार भले ही ट्रेंड वॉर चल रहा है, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं इसका फायदा भारत ले रहा है, क्योंकि उधर बांग्लादेश में आई उथल पुथल का भारत ने फायदा उठाया और कपड़े के लिए नया एक्सपोर्ट मार्केट मिला, और इसी तरह कई अन्य माध्यम से भी भारत का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा, जिसके कारण अनुमान लगाया जा रहा है पश्चिमी देशों की सभी बाधाओं को दरकिनार करते हुए भारत का एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि भारत का अब यही टोटल एक्सपोर्ट जो $825 बिलियन के आसपास है, यह $1 ट्रिलियन इसी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में पहुंचेगा। और इस हिसाब से करीब करीब 21% की बढ़ोतरी होने वाली है, जिसमें मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $525 अरब से भी ऊपर रहेगा, और साथ ही सर्विस का एक्सपोर्ट भी $465 अरब को पार कर देगा।
लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकार भारत के एक्सपोर्ट में अचानक इतना ज़्यादा उछाल कैसे आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि जो मेजरली एक्सपोर्ट में इजाफा देखने को मिल रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट, क्योंकि देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक से बढ़कर एक देश भारत के हथियारों को खरीदने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, जिसमें वियतनाम से लेकर सऊदी अरब तक जितने भी देश अपने आप में इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं, वह सभी देश भारत की ब्रह्मोस मिसाइल या फिर बाकी के मिसाइल डिफेंस हथियारों को खरीदने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, जैसे यूएई के साथ भारत का ट्रेंड बढ़ रहा है और हाल ही में यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, तो इससे भारत के कई प्रोडक्ट्स को इन देशों के अलग अलग मार्केट में घुसने का मौका मिल चुका है, जिससे कहीं ना कहीं इन सब के कारण भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। वैसे देखा जाए तो इसके पहले भी हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारी इकोनॉमी के हिसाब से यह स्टेबल नहीं था और उस लेवल तक अपने एक्सपोर्ट को नहीं पहुंचा पा रहे थे। इसीलिए भारत ने हाल ही में दूसरी स्ट्रेटेजी अपने, जिसमें भारत ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, ताकि जिन देशों के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए उन देशों के मार्केट का ड्यूटी फ्री एक्सेस मिले और बिना किसी रोक टोक के भारत अपने सामानों को तक सप्लाई कर पाए। इसके अलावा खासकर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भारत सिलेक्टिव गुड्स और सिलेक्टिव कंट्रीज को टारगेट कर रहा है, ताकि एक्सपोर्ट मार्केट को हमेशा के लिए कैप्चर करने में आसानी हो, जिसमें फिलहाल के समय 20 कंट्रीज को टारगेट किया गया, जहां पर हम सिलेक्टिव आइटम्स को एक्सपोर्ट बढ़ा रहे और ऑलरेडी भारत अपने टोटल एक्सपोर्ट का 60% इन्हीं 20 देश में एक्सपोर्ट करता है, जिसमें खासकर ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, बांग्लादेश, चीन और फ्रांस के साथ साथ अमेरिका, यूके और काफ़ी सारे दक्षिणी एशियाई देशों को भारत ने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सिलेक्ट किया है। इन कंट्रीज के लिए सिलेक्टिव आइटम्स में इलेक्ट्रॉनिक्स और गुड्स इंजीनियरिंग को लेकर 6 सेक्टर पर फोकस किया गया, जिसमें अगर सभी सेक्टर को देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, गुड्स, टेक्सटाइल, मोरिन एंड एग्रीकल्चर, टॉयज और फार्मास्यूटिकल्स है, जो भारत के एक्सपोर्ट को $1 ट्रिलियन पहुंचाने में 70% का कंट्रीब्यूशन देंगे और बाकी के 30% में भारत के सभी प्रोडक्ट आएंगे जिन्हें भारत एक्सपोर्ट करता है। फिलहाल भारत ने अभी के लिए मेनली 6 सेक्टर को सिलेक्ट किया और वहीं 6 सेक्टर भारत के ओवरऑल एक्सपोर्ट में इस समय 67% कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। फिलहाल जब बात इंजीनियरिंग गुड्स के बढ़ने की हो तो रशिया की वजह से एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जहां यह कुछ आंकड़े जिसमें आप देख सकते हैं कि भारत के कौन कौन से इंजीनियरिंग गुड्स वाले प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट साल 2023 में कितना था और बढ़कर साल 2024 में कितना हो गया, जिसमें एक साल में 35% की बढ़ोतरी हुई। और इसी तरह इस साल के फाइनेंशियल ईयर में भी रूस का एक्सपोर्ट होने वाली इंजीनियरिंग गुड्स में इंक्रीजनेस देखने को मिल रही है। कहने का मतलब अमेरिका टैरिफ लगाकर भले ही भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका में कम कर दे, लेकिन भारत का एक्सपोर्ट मार्केट तेजी से दूसरे देशों में डाइवर्स हो रहा है और भारत ने सीधा इस बात का दावा ठोक दिया है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जबरदस्ती भारत पर टैरिफ लगाकर भारत के एक्सपोर्ट को कम करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि WTO में इसका लेकर चल रहे केस पर भी भारत अभी सीधा जवाब दे रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में $1 ट्रिलियन तक भारत का एक्सपोर्ट पहुंच जाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।